केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर यशवंतपुर फास्ट ट्रेन कलबुर्गी मार्ग से शुरू होने का आश्वासन मंत्री भगवंत खुबा ने दिया। जत्था के माध्यम से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कलबुर्गी मार्ग से बैंगलोर, तिरुपति, हुबली, मुंबई के लिए प्रायोगिक तौर पर ट्रेनें पहले ही चल चुकी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा के अनुरूप जल्द ही बीदर से कलबुर्गी मार्ग होते हुए यशवंतपुर तक एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी। लोग रविवार को एक वर्चुअल फोरम के माध्यम से अमृता भारत स्टेशन परियोजना के तहत बीदर समेत 508 रेलवे स्टेशनों के उन्नयन कार्यक्रम के शिलान्यास समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, उनके 9 साल ऐतिहासिक उपलब्धियों वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लाइनों में रेलवे स्टेशन विकास कार्यों को भी जोड़ा जा रहा है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से संभव हो रहा है। बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन जो 2 दशकों से अधर में पड़ी थी, 1958 से 1999 में शुरू की गई थी और 2013 से 14 तक 16 वर्षों में 150 करोड़ के अनुदान के साथ केवल 37 किलोमीटर का काम पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में मेरे सांसद बनने के मात्र 3 साल में 1352 करोड़ की अनुदान राशि से 73.193 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। 29 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री के करकमलों से इसका उद्घाटन हुआ। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत देश में 1300 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का लक्ष्य है, जिसका पहला हिस्सा आज 508 रेलवे स्टेशनों का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इसके तहत बेहतर पार्किंग व्यवस्था, वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लेटफॉर्म पर बैठने की व्यवस्था सहित रेलवे स्टेशनों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जत्था के माध्यम से हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है और रोग के लक्षण पाए जाने पर जानकारी दी जा रही है। तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं और इलाज कराएं। वह सोमवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के हिस्से के रूप में बीदर जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान के शुभारंभ पर बोल रही थी। सही समय पर उचित इलाज से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस की रोकथाम, नियंत्रण और मुक्त बनाना है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर अधिकांश स्वामी ने बताया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 प्रकार का होता है। इस बीमारी को नियंत्रण में रखने के लिए मुख्य रूप से 6 प्रकार के निवारक उपाय करने चाहिए। निवारक उपाय जैसे कि हमारी जीवन शैली और हमारी दैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, अनुशासित जीवन जीना, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना, विशेष रूप से नवजात शिशु, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस संक्रमण का अधिक खतरा है, सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों का उपयोग, सुरक्षित इंजेक्शन और सुरक्षित पानी, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें और स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण से अत्यधिक प्यार करते हैं और वह पर्यावरण के लिए अपना योगदान देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिनका नाम है सालुमरदा तिम्मक्का, जो पेड़ पौधों की अपने बच्चों के समान देखभाल करती आई हैं, जिससे वह एक रोल मॉडल भी बन चुकी हैं। वह अचानक गिरने से घायल हो गई थी और जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिससे उनका इलाज बेंगलुरु के जयनगर अस्पताल में किया जा रहा है। आज वन जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में सैंथो कैरल्स प्राइवेट लिमिटेड नामी एक केमिकल इंडस्ट्री में रविवार देर शाम को एक केमिकल सिलेंडर के फटने से आग लग गई, जिससे कारखाने में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब रही। सूत्रों के मुताबिक इस दुर्घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह राज्य कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी को उचित जवाब देंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि वह NIC द्वारा BMIC परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठाएंगे। मैं इसका अनुकूल जवाब दूंगा, समय आने पर मैं जवाब दूंगा। मैं कुमारस्वामी को जानता हूं, मैंने उनके और उनके पिता के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है। मेरे छोटे भाई ने उनकी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसी बीच उन्होंने 2024 के लोकसभा और BBMP चुनाव से पहले मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की और समुदाय के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का वादा किया। पार्टी आलाकमान और CM खाली पड़े 3 MLC पदों के लिए नामांकन पर फैसला लेंगे। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि वह प्रस्ताव की जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कार्यालय द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को लिखे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मांगने पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री और हमारा आलाकमान उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज और कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खरगे ने कड़ी चेतावनी दी है कि उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों को निलंबित या स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिले के चितपुर कस्बे के तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले कुछ अधिकारी भूल गए थे, लेकिन अब उस तरह की बात बिल्कुल नहीं होती। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो मैं खुद ही तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम्हें लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन देने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अनुदान लाने का काम मुझ पर छोड़ दें, लेकिन आपको पहले से जारी अनुदान को खर्च करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप अनुदान खर्च नहीं करेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष में किसी विभाग के तहत अनुदान नहीं मिलेगा। KBJNL, KNNL और KRIDL प्रीनिर्मित केंद्र REW विभाग लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे। यह आपके लिए एक चेतावनी है। एक बार फिर इसे समझे और ठीक से काम करें। उन्होंने दोहराया। उन्होंने तहसीलदार शाह वली को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में एक कार्यालय आदेश जारी करें कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को बैठक आयोजित कर अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर व्यापक चर्चा करें और 7 तारीख को अनुपालन रिपोर्ट मुझे सौंपें। कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने रविवार को निजी सार्वजनिक भागीदारी में मुंबई स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित साई बाबा नगर की टीचर्स कॉलोनी में बने आवासीय परिसर को देखा और जानकारी जुटाई। इसी बीच मुंबई स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की ओर से एक झुग्गीवासी सहकारी समिति की स्थापना की गई है और ठेकेदार के साथ एक समझौते के तहत एक आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कुल क्षेत्रफल में से 50% जमीन लीचिंग कंपनी को दे दी गई है। एक बार जब लाभार्थियों को योजना के तहत बैंक ऋण व्यवस्था की आवश्यकता होती है तो अनुबंध करने वाली संस्था बैंक प्रमुख से संपर्क करती है और इसकी व्यवस्था करती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2014 से 2023 तक दक्षिण कन्नड़ जिले में विकास कार्यों के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वह मैंगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 507 अन्य स्टेशनों के साथ स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास समारोह में वस्तुतः भाग लिया। कटील ने कहा कि मंगलूर जंक्शन का उन्नयन 19.32 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में बटवाल और सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशनों को भी जल्द ही विकसित किया जाएगा। बटवाल रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 26.18 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि सुब्रमण्यम स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 23.73 करोड़ रुपए का उपयोग करके संशोधित किया जाएगा। कटील ने दावा किया कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल देश में स्वर्ग युग रहे हैं, जिसमें सभी क्षेत्रों में विकास दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, जो जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक की महत्वाकांक्षी परियोजना गृह ज्योति का उद्घाटन किया है और तुमकुर जिले में भी इसका उद्घाटन होते देखना खुशी की बात है। शहर के एम्प्रेस कॉलेज में आयोजित गृह ज्योति के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से सभी वर्गों, विशेषकर गरीबों को लाभ होगा। विपक्षी दल हमारी योजनाओं की आलोचना की, आरोप लगाया कि राज्य में वित्तीय दिवालियापन आ जाएगा। हमारी योजना के लिए 36,000 करोड़ की आवश्यकता है, हमने प्रदान किया है। अगले वर्ष हमें 52,000 करोड़ की आवश्यकता है, हम बजट में प्रदान करेंगे। हमारी कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम करे और गरीबों का उत्थान करे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बनाते समय हमने 5 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया। हमने गरीबी उन्मूलन के लिए 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की। जनता ने हमें ताकत दी, जैसा हमने कहा था, हमने गारंटी योजना लागू की है। पहले हम लालटेन और मिट्टी के बर्तन रखकर पढ़ते थे। बदले हुए समय में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। बिजली हर घर की रोशनी है, पूरे परिवार के जीवन की रोशनी है। लेकिन आज विभिन्न कारणों से बिजली का बिल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, गरीबों को बिजली का बिल चुकाना मुश्किल था। इसे समझते हुए गरीबों की सुविधा के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की और अब इसे लागू कर दिया गया है। सिंचाई विभाग ने अपने जलग्रहण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए केआरएस और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़ना बंद कर दिया है और इसके बजाय इसे तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया है। इससे नाराज दोनों जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र के किसानों ने कहा कि यह फैसला उनके हितों के खिलाफ है। अधिकारियों ने नदी में 5,356 क्यूसेक पानी छोड़ा है, क्योंकि केआरएस जलाशय में 5,270 क्यूसेक का प्रवाह दर्ज किया गया है। जलाशय में अब 35.235 टीएमसीएफटी पानी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान टीएमएफसीएसटी दर्ज किया गया था। पानी छोड़ने का निर्णय तब लिया गया है जब राज्य में विशेषकर कोडगु और केरल के वायनाड क्षेत्र में 2 जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्र में मानसून कमजोर है। कम प्रवाह के कारण राज्य के कावेरी बेसिन में जलाशय अभी तक नहीं भरे जा सके हैं। कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी जल जारी करने में देरी का यही कारण है। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि उसे कावेरी जल का अपना हिस्सा मिले। कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी ने कहा कि राज्य के कावेरी बेसिन क्षेत्र में खड़ी फसलों के लिए पानी छोड़ने पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक होगी। जब लोहा गर्म हो तब प्रहार करना, यही इस समय राज्य के किसानों का मंत्र प्रतीत होता है। कीमतों में उछाल के बाद कुछ टमाटर उत्पादकों के करोड़पति बनने के साथ चिकबल्लापुर, मंड्या, तुमकुर, चित्रदुर्गा, कोप्पल और हावेरी में बड़ी संख्या में किसान रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थों की खेती में रुचि दिखा रहे हैं और रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। अचानक दिलचस्पी का मतलब है कि टमाटर के पौधे की मांग पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो गई है, जिसे सरकारी और निजी नर्सरी के लिए बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में पौधों की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, जो नर्सरी के लिए एक अप्रत्याशित बोनस है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर यशवंतपुर फास्ट ट्रेन कलबुर्गी मार्ग से शुरू होने का आश्वासन मंत्री भगवंत खुबा ने दिया। जत्था के केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।